को कितने पानी की जरूरत होती है, या फिर शरीर में पानी की कमी कौन कौन सी बीमारियां आपको दे सकती हैं? दरअसल हमारा शरीर जिन 37 ट्रिलियन सेल्स से बना है, उसका 67% हिस्सा लिक्विड है। यानी कि हमारे शरीर में 60 से 70% तक पानी ही पानी है। तभी तो पानी की प्यूरिटी या क्वांटिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज सीधा सीधा बीमारियों को जन्म देता है। अब देखिए, सच्चाई ये है कि शरीर को खाने से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। डाइजेशन से लेकर एनर्जी जनरेशन तक शरीर को हर चीज के लिए पानी चाहिए। बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो भी पानी चाहिए, या फिर सर्कुलेटरी फंक्शन अगर आपको दुरुस्त रखना है तो पानी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और इसीलिए शरीर में 1% पानी की कमी होते ही प्यास लगने लगती है, 5% पानी कम हो जाने के बाद थकावट महसूस होने लगती है, और वाटर लेवल 10% जैसे ही कम होगा आपकी नजर जो है वो धुंधली होने लगेगी। और अगर शरीर में पानी की कमी 20% तक पहुंच गई तो किसी की भी मौत हो सकती है। इसका मतलब तो हुसैन ये हुआ कि हम बिना खाना खाए तो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ये शरीर नहीं टिकेगा। अगर आपको सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मसल पेन, क्रैम्प और थकावट महसूस हो रही है तो सबसे पहले अपने वाटर इनटेक को बढ़ाइए, क्योंकि लंबे वक्त तक ये लक्षण बड़ी बीमारियां दे सकते हैं। और अब बढ़ती गर्मी में तो इन सिम्टम्स पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। और फिर डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक हो सकता है, डाइजेशन बिगड़ सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन किडनी फंक्शन को खराब कर सकता है। और इतना ही नहीं, पानी कम पीने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो मेटाबॉलिज्म का रेट बिगाड़कर वेट बढ़ा देते हैं। और शरीर के लिए पानी इतना जरूरी है, बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पानी कब पीना है, कितनी क्वांटिटी में पीना है। तो आज इसी पर बात होगी। हुसैन, इतना पानी पानी हो गया है ना कि मुझे तो प्यास लगने लग गई। और एक बात और, रहीम जी ने जो पानी को लेकर के बात कही और हम जिस पानी की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी समानता है, लेकिन बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। बहुत बड़े एक बहुत बड़ा पैमाना रहा बड़ा है, मतलब है उसका। जिस दोहे का जिक्र हमने शुरुआत में किया। बहरहाल, अगर आप पानी के इंटेक को लेकर के अब तक बहुत सारी चीजों से अनजान है तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब स्वामी रामदेव आपको देंगे। शरीर में वाटर मैनेजमेंट कैसे आपको करना है, ये सब कुछ आज स्वामी जी आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। देखो, हम पानी के बारे में भी बताएंगे, और पानी जो परंपरागत तरीकों से रखा जाता था हमारे यहाँ घड़े के अंदर, ये घड़े का पानी, ये नारियल का पानी, और पानी तो देखो छाछ में भी होता है, और छाछ में पानी के साथ साथ मक्खन भी होता है। तो आज एक साथ हम बहुत कुछ सिखा रहे। इधर तो इस बहन ने कैंसर पर विजय पाई, अर्चना सिंह ने, और अब दूसरों को भी योग सिखा रही है, और इसके माध्यम से कुछ बताना भी चाह रहे। प्राचीन काल में जो माँ बहन बेटियां छाछ पिलोया करती थी, चक्की पर आटा पीसा करती थी, ये अर्चना जी तो एक उदाहरण है। दूसरा, उधर जो यज्ञ वेदी के सामने बैठी है माधुरी, उसके ब्रेस्ट में गांठ हो गई। सबने कह दिया कि अब तो ये मरेगी, क्योंकि अब इसको कैंसर होगा, और इसने 22 दिन के अंदर अपनी गांठ ठीक कर ली। नेहा का, शालिनी का पहले मैंने उदाहरण दिया ही था, ब्रेस्ट कैंसर तक ठीक कर लिया। तो हम इन कुछ उदाहरणों के साथ आज जल की बात कर रहे हैं। आपने ठीक कहा, 70% जल तत्व का योगदान है। ये तो पंच महाभूतों का संघात है, ये हमारा पिंड। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसमें प्राण तत्व और जल तत्व ये सबसे महत्वपूर्ण है, और वो जल शुद्ध होना चाहिए। और कई बार तो यदि वो औषधीय जल हो जाए, जैसे हम पेट की बीमारियों में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये खाली हम ये सजावट के लिए नहीं रखते यहाँ पर, इसकी बड़ी महिमा है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इसको रात को पानी में भिगो दें और फिर इसको पीते हैं तो पेट की सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। औषधीय जल, 10 तरह का औषधीय जल भी मैं बताऊंगा। सामान्य जल के साथ साथ
नारियल के साथ साथ तांबे के जो है घड़े में, तांबे के लोटे में रखा हुआ जो पानी है, सोना चांदी का जो पानी है, उसके साथ साथ हमारे पीछे भी झरने में भी पानी बह रहा है। और आज तो हम झरने के साथ योग कर रहे हैं, कल इरादा है झरने में कूद के योग करने का। जैसे होली है, उस योग हो रहा था उस दिन। हाँ, कुछ ऐसा अभी सुबह सुबह ही मन में आया, तो ये वैसे तो रहस्य राज खोल ही दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है स्वामी जी। सुबह सुबह उठ करके पानी पिए और देखो, मैं आपको 2-3 मिनट में कुछ बड़ी बातें बता देता हूँ, फिर आप लोगों के तो प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, और करोड़ों लोगों की हमसे जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप हम हर रोज इस योग के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते। मात्र एक शो नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, कि उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियों के द्वार खोलने वाला, उनको का एक बहुत बड़ा साधन, पथ पाथे बन गया है सुबह का कार्यक्रम ये। तो हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ तो शुरुआत कर ही रहे हैं। हर दिन हम कहते हैं यही से शुरुआत कर लो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ही कर लो, जिनसे बन पाए योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार भी कर लो। तो हम सुबह सुबह ये थी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, और फिर भुजंगासन, फिर इसके उद्राकर्षासन, इन आसनों के साथ हम सुबह पानी पी लेते हैं, तो फिर पेट साफ अच्छे से हो जाता है। उसमें यदि नींबू पानी पी ले, नींबू और शहद डाल करके, तो और अच्छा है। उसमें नींबू शहद के साथ साथ यदि आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला ले, मैं रोज पीता हूँ, तो और अच्छा है। उससे तो फिर ऊर्जा ऐसे बरकरार रहती है जैसे कोई 25 साल का जवान हो, ऐसी ऊर्जा रहती है 20-25 साल के किसी जवान में हो। फिर ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी मैंने बताया। ऐसे हम अर्थराइटिस में एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजने का पानी बताते हैं। ऐसे अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी बताते हैं हम हार्ट के रोगों में। सर्वकल्प का पानी बताते हैं पेट के रोगों में। कायाकल्प का पानी बताते हैं स्किन रोगों में। ये छोटी छोटी बातें। मस्तिष्क रोगों में मेधाक्वाथ का पानी। ये हमने मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड और फास्टिंग, मैंने अब जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये नारियल के साथ साथ देखो ये वाटरमेलन है, इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। इसमें तो मुझे लगता है करीब 99% पानी पानी जैसा होता है। और फिर ये तरबूजा है, इसके अगल बगल में ही फिर अब ये बेल आ गई है, ये तो अब गर्मियों के लिए रामबाण है। और लौकी का जूस, लौकी, गाजर, अनार, चुकंदर, बहुत कुछ हमने बताया। इससे हीमोग्लोबिन भी ज़बरदस्त बढ़ जाता है। तो जो पानी है ना, उसको पानी के साथ साथ उसको औषधीय पानी, वो अमृत हो जाता है हमारे लिए। और स्वामी जी अब अच्छा खासा पानी हो गया है, हम औषधीय जल पिए। और कुदरत का निजाम भी बड़ा खूबसूरत है। देखिए कि जितनी गर्मी उस मौसम में जो फल है उसमें उतना ही पानी है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, जल ही जीवन है। हम हर तरफ लिखा हुआ देखते हैं, घर में बड़ों से हमेशा सुना कि खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लो, खाने के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद पानी फिर कायदे से पियो, पानी कई घूंट में पियो, बैठ के पियो, और बहुत सारी पानी से जुड़ी बातें हैं। तो आप योगाभ्यास करवाते करवाते जरा समझाइए कि आयुर्वेद क्या कहता है पानी को लेकर के। पानी कितना पिया जाना चाहिए, कब पिया जाना चाहिए, कैसे पिया जाना चाहिए, ये जरा तरीका समझाइए। देखो, जिनको कफ कोल्ड है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। और उसमें हो सके तो थोड़ा सा लौंग, तुलसी, हल्दी, अदरक का सारी दिव्य पेय, जड़ी बूटियों की चाय के रूप में हम उसको मेडिकेटेड वाटर के रूप में कई बार कहा। जिनको कफ के रोग हैं उनको ठंडा पानी पीना, जिनको वात के रोग हैं उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और उसमें कुछ औषधियाँ जो भी उनके आस पड़ोस में उपलब्ध हैं, जैसे निर्गुंडी, सहजना मैंने बताया, एलोवेरा बताया, गिलोय बताई, ऐसे हर रोग में अलग प्रकार का औषधीय जल अभी जो हम बता रहे थे उस तरह का जल पिए। एक दिन में 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे किडनी को फिर ओवरवर्क करना पड़ता है। यदि कम पानी पीते हैं तो किडनी में सिस्ट होने का खतरा बना रहता है,
फिर उस सिस्ट से फिर कभी भी किडनी के फेलियर होने का खतरा बना रहता है। कम पानी पीने से केवल किडनी में नहीं, पूरे शरीर में भी जो सिस्ट होती है उसका एक बड़ा कारण है, अंदर टॉक्सिन्स रुक जाते हैं और वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं, वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, वो टीबी का रूप ले लेते हैं, कई प्रकार का इन्फ्लेमेशन, कई प्रकार का इन्फेक्शन। और फिर जो है पानी पीने के साथ साथ फिर प्राणायाम भी करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, नहीं तो वाटर रिटेंशन भी हो जाएगा। तो पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठ करके 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ करके 2-2 लीटर पानी पी लेते हैं कि हमने तो दिन भर का सुबह सुबह ही कर दिया खाए। सुबह उठ करके अधिकतम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 2 लीटर तो पानी सुबह उठ करके कतई नहीं पीना चाहिए। फिर खाना खाने से पहले आचमन करते हैं तो 1 से 3 घूंट पानी पहले पीना चाहिए। बहुत रूखा सूखा भोजन हो थोड़ा तो गुनगुना पानी बीच में 2-4 घूंट पी सकते हैं। खाने के बाद तुरंत पानी पीने को भोजनांत विषमवारी कहा है। 1 घूंट से ज्यादा, और वो भी गुनगुना पानी, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और स्वामी जी, जैसे योग अभ्यास करते करते कभी कभी बहुत प्यास लगने लगती है, पानी पीना चाहिए। या जो लोग बहुत ज्यादा डांस करते हैं या कोई खेल कूद में इन्वॉल्व होते हैं या जिम जाते हैं, अगर उस वक्त बहुत तेज प्यास लगने लगे तो कितना पानी पीना चाहिए? तो गुनगुना पानी पीना चाहिए और घूट घूट करके थोड़ा 50-100 ग्राम पानी पीना चाहिए। बहुत ही कभी पसीना बह गया हो तो फिर भले ही आप 100-200 ml पानी पी सकते हैं। आज करीब 30-35 साल हो गए सार्वजनिक रूप से ही 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा में लगातार योग करवाता हूँ। एक दिन भी मैंने पानी नहीं पिया, एक दिन भी। तो ये तो जैसे शरीर को आदत डालते हैं वैसे शरीर की आदत पड़ जाती है। तो बीच में पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। किसी किसी का कंठ ज़्यादा सूखता है, किसी की पित्त प्रकृति होती है तो उसमें थोड़ी पानी की अपेक्षा भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो पानी अपने आप में, जल जीवन तो है, जल औषधि भी है। और हम तो वाटर थेरेपी कई प्रकार से करा करके, और नेचुरोपैथी में तो बहुत बड़ा एक जल विज्ञान है पूरा उपचार के लिए। तो ये सच है कि शरीर के जितने भी रोग हैं, 99% जो डिजीज है वो अंदर की टॉक्सिन्स इकट्ठा होने से होती हैं। और उन सारी बीमारियों में ये जो बीपी लोगों को हो रहा है, ये शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ये थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओवरवेट अंडरवेट है लोगों का, पाचन तंत्र गड़बड़ है। तो यदि पानी ठीक से पिया जाए तो इन चीजों से बच सकते हैं। चलिए स्वामी जी, तो कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे सही बढ़ाते मात्रा हैं में और उपयोग। अब आपसे ये भी जानते हैं कि पानी की जब इनटेक कम होता है तो कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं। जब पानी शरीर में कम होता है तो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, फिर लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर हमारे सर्कुलेटरी फंक्शन पर दिखता है, हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी, ऐसे कौन से योग किए जाएं जिसमें फैट बर्न होने के साथ साथ जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल करेक्ट रहे, राइट टाइम रहे? तो एक तो सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए है, इसके लिए रोज 10-20 बार तो इंडिया टीवी देखते देखते ही कर लेते हैं। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से कर ले, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इनको बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए जाएं। और इनको हाथों के पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये पूरे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करने के लिए सबसे हल्के और सबसे प्रभावी तरीके हैं। तो इनको तो कर ही लेना है, हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। फिर वेट कम करने के लिए तो ताड़ासन के साथ साथ जो तिर्यक ताड़ासन है, ये त्रिकोणासन है, ऐसे ऐसे, फिर ये और और फिर ये पादहस्तासन। कम से कम योगियों के 2 अभ्यास, ये ऐसे और 1 और ये 2। फिर अब पूरा पैकेज बैठ करके, उल्टा लेट करके और सीधा लेट करके। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा समझा दीजिए। अब इसमें भस्त्रिका भी चल रहा होता है, कपालभाति भी चल रहा होता है। और जिनका जी मेरे भाई, पानी कम पीना तो खतरनाक है, पानी ज्यादा पिया तो वो कितना खतरनाक है? और क्या अगर
मान लीजिए 2.5 से 3 लीटर पीना है, उससे 1 लीटर या आधा लीटर किसी ने तो ज्यादा पिया आयुर्वेद है। में इसको जलोदर कहते हैं। वैसे तो देखो कभी कभी ज्यादा पी लिया तो वो तो शरीर उसको निकालेगा। रोज ज्यादा पीने से किडनी पर, हार्ट पर और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ता है। और मैंने देखा लोगों को वाटर रिटेंशन से जब परेशान हो जाते तो ऐसे मोटे मोटे पैर देखे मैंने। आपने अपेक्षा का ही देखा था, क्या बुरा हाल हो गया था। और ऐसे लोगों के चेहरे पर सूजन, पैरों में सूजन और पूरे शरीर में फिर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ये जलोदर पेट से लेकर के पूरे शरीर में लोगों को फिर 3-3, 5-5 लीटर पानी निकालना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही खतरनाक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। खैर, तो यदि किसी कारण से किसी के शरीर में पानी रुक जाता है तो नमक मीठा बंद कर दें। गोखरू और पुनर्नवा, अंदर के पानी को निकालने के लिए गोखरू, पुनर्नवा, इसका काढ़ा और पुनर्नवादि मंडूर। यद्यपि उसमें चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादिवटी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी ये बहुत लाभ करती है। तो यदि किसी कारण से शरीर में पानी इकट्ठा हो भी गया है तो एक तो अभी और साथ में मोटे भी हो गए तो ये शीतकोणासन, चक्की आसन, फिर ये भुजंग आसन, ऐसे थोड़ा इसको इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, सातत्य, स्वास्थ्य, सफलता। सातत्य के साथ पूरा करें, लगातार करें तो फिर जैसा चाहते वैसा अपना स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं। खाली योग के बारे में नहीं, जीवन के हर पहलू के बारे में ये सत्य हमारे जीवन में घटित होता है। तो खैर, तो ऐसे जिनको मोटापा है वो विधिपूर्वक सातत्य के साथ जब करेंगे तो जो चाहते हैं कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा इतना वजन कम करना है तो उतना वजन कम कर लेते हैं। ये भुजंगासन भी ऐसा ही, इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। और जिनका सामर्थ्य मध्यम है तो मध्यम, और जिनका सामर्थ्य अधिक है तो तीव्र गति से कर सकते हैं भुजंगासन, ऐसे सर्वासन। और फिर भुजंगासन सर्वासन के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आपने ज्यादा पानी का पूछा, कम पानी पीने से तो बहुत ही खतरनाक रोग हो जाते हैं। इसलिए आहार का, फूड का इंटेक हो चाहे पानी का इंटेक हो, वो वैसे तो जिंदगी के हर तत्व के बारे में ये बात कही जाती है। हर चीज का संतुलन ही योग है, संतुलन ही मर्यादा है, संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। संतुलन में ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और संबंधों का ठीक से निर्माण हो पाता है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। और यही संतुलन जब बिगड़ता है, हमारे साथ करते करते लोगों ने लाखों करोड़ों किलो वजन कम कर लिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, वजन कम कर लिया। और हर दिन जो लोग हमें अपने मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, मेल के जरिए, इंस्टा, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, उससे ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा फायदा उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए, आपके सिखाए हुए योग और अनुशासन के जरिए मिल रहा है। लेकिन स्वामी जी, ये संतुलन जब शरीर में बिगड़ता है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो मोटापा के साथ साथ कई सारे और साइड इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर, किडनी फंक्शन में गड़बड़ी। इसे भी दूर करने के लिए स्वामी जी उपाय बताएं। और इन तमाम बीमारियों में, लाइफस्टाइल डिजीजेस में पानी का क्या रोल है, ये भी समझाएं। देखो, हमारे यहाँ ये कहा गया है, जिसने जीवन को साधना है वो एक तो आहार की साधना करे और जल को साधे। हमारे यहाँ गुरुवाणी से लेके वेदवाणी में पानी की इतनी महिमा कही गई है, यदि वो सारे संदर्भों को हम बोले तो पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम हो जाएगा उनके रेफरेंसेस के लिए ही। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। तो ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे मरकटासन कर लें। मरकटासन, उल्टे लेट के भुजंगासन जो भी हम कर रहे थे, और गोमुखासन, ये तो हार्ट के लिए। अब बच गए
पेट के पाचन तंत्र के रोग, लीवर किडनी की पेनक्रियाज की समस्या, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, इन सब के लिए एक एक करके 10-10, 20-20 सेकंड में कुछ गहरी बात बता रहे हैं। जिनको कब्ज है वे अभया अरिष्ट, त्रिफला चूर्ण, हृतिकी चूर्ण और खान पान में थोड़ा सा तब्दीली करें, चबा चबा करके खाना खाएं, कम खाएं और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, कॉन्स्टिपेशन दूर। रही बात कोलाइटिस की, कोलाइटिस के लिए तो कोलोग्रिट, कुटज घनवटी, कुटजारिस्ट अप्रतिम है। बेल का, इसबगोल का, छाछ का प्रयोग बताया, घी मीठा उसमें हम बंद करा देते हैं। और जिनको पायल्स, फिशर, फिस्टुला हो तो उनको अभयारिष्ट के साथ साथ नीम, बकायन और हरड़ का या त्रिफले का पाउडर ले लिया या अर्शोग्रिट या अर्शकल्प ले लिया, पायल्स ठीक हो जाता है। ये पवन मुक्तासन रामबाण है पायल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए भी। अब देखो किसी को ये कोलाइटिस बहुत बढ़ रहा है आजकल और गर्मी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करें? तो उसमें कोलोग्रिट, कुटज घनवटी, कुटजारिस्ट के साथ साथ बेल, इसबगोल के साथ साथ ये ध्यान रखें, दूध, घी और मीठा नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा छाछ, दही का प्रयोग करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, उनको जिनको कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, आईबीएस है, उनको बिना कपालभाति के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करने। तो इसको कपालभाति के साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। तो पाचन तंत्र के लिए, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे थोड़ा सा थक जाए तो थोड़ा ऐसे हल्का सा सहारा दे दें। लिवोग्रिट और लिवामृत तो अप्रतिम है, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, इससे एसिडिटी, गैस, अपचन ये तो दूर होते ही है, भूख अच्छी लगती है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस नेगेटिव हो जाता है। मैंने तो देखा 1 महीने में कितना भयंकर हेपेटाइटिस हो, लिवोग्रिट के साथ गोधन अर्क और ले लिया। एसिडिटी हो तो गोधन अर्क के अंदर वो मिला सकते हैं थोड़ा शहद। तो ये देखो ये हो गया पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा बैलेंस तो इसमें ज़्यादा अपेक्षित है। और ये सेतु बंद, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं, इसमें मूल बंद, उड्यान बंद भी लगता है, इससे तो ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। अब देखो किसी को, माँ बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा पीरियड, 2-2, 3-3 महीना। आज एक चुन्नी देवी आई राजस्थान से, बाड़मेर से, बोले बाबा जी 3 महीने तक पीरियड चल रहे थे। आपने जो बताया था शीशम का, दूधी घास का, संजीवनी का, वो तो प्रयोग ठीक ही सो है। नारी कांति का इस्तेमाल किया, प्राणायाम किया और पीरियड ठीक हो गए, ऑपरेशन होने से बच गए। ये सेतुबंद लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा, उनकी माहवारी के लिए। नहीं तो मेनोपॉज के समय एक बहुत ही नारकीय दुख, दर्द, वेदना के दौर से माँ बहन बेटियां गुजरती है, उनको ये सेतुबंद बहुत जरूरी है उनके लिए। और देखो बेटियों को मासिक धर्म के साथ साथ बच्चों को भी और बड़ों को भी, बहुतों को ना ये आजकल बहुत हो रहा है, पुरुषों को स्वप्न दोष और धातु रोग, अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल वीकनेस, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, जितने भी ये गैजेट्स का और जितने भी ये प्रगति के नाम पर आदमी ने अपनी दुर्गति कर रखी है, उन सारी चीज़ों से आदमी बेकार हो जाता है। तो उसमें सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ये सर्वांगासन, शीर्षासन आदि नहीं कर पाते ना, वो खाली बाह्य प्राणायाम कर लें जो हम बताते हैं ना, उससे सब प्रकार के धातु रोग, पुरुषों के भी और लेडीज के भी, मासिक धर्म की सारी अनियमितताएं दूर हो जाती है। बताओ, छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात में ये बाह्य प्राणायाम कितना जबरदस्त है। क्योंकि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के तो अलग अलग प्रकार के लाभ हम बहुत बार बताते हैं। कभी कभी ये बाह्य प्राणायाम टूट जाता है, ये बड़ा जबरदस्त है पेट के लिए भी, धातु रोगों के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, गुप्त विद्या, रहस्य विद्या को, ये कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्वरेता होना, अपनी शक्तियां आदमी क्योंकि रसना और वासना में कि बहुत उत्तेजनाओं में जीता है, और ये सारी उत्तेजनाएं हमारी रसना और वासना इंद्रियों को और उत्तेजित कर देती है, और शरीर की ऊर्जाओं का क्षय होता है, शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है बाह्य प्राणायाम से। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्मियों में पानी की कमी से टीवी के माध्यम से लाजवाब है।
एक परेशानी जो बहुत कॉमनली होती है लोगों को वो है यूरिन इन्फेक्शन, और महिलाओं में ये ज़्यादा है क्योंकि वो जगह जगह यूरिनल की दिक्कत की वजह से वो पानी कम इंटेक करती हैं और उसके बाद ये यूरिन इन्फेक्शन परेशान करता है। तो यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और इसका उपाय क्या है? ये लेडीज के लिए भी है जो ऑफिसों में अलग अलग अपने कैरियर में, मार्केटिंग में, सेल्स में लोग होते हैं। और मैं तो कई बार देखता हूँ लोग पानी इसलिए भी कम पीते हैं, बोले बार बार शूशू के लिए जाना पड़ेगा और सब जगह स्वच्छ शौचालय नहीं मिलते। यद्यपि सुलभ शौचालय से लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी घर घर शौचालय और घर घर देवालय का अलग अलग क्या क्या जाने अभियान चल रहे। जिनको भी दिक्कत होना, ये यूरिन में इन्फेक्शन आपने और यूटीआई और इसके तो इतने भयंकर उपद्रव हो जाते हैं बाद में, ये यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर के, सर्विक्स कैंसर के रूप में पता नहीं कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो गोखरू का पानी पी ले। अब देखो वैसे बता रहा हूँ 3 चीजें। गोखरू, अब उत्तर भारत से लेके मध्य भारत और राजस्थान में तो भयंकर, और अब तो अलग अलग जगह। इस बार में कुछ लोग कह रहे थे मेरे से एक ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ठंड तो अच्छी पड़ी थी। तो गर्मी ज्यादा बढ़ती है, वहां पर भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत हो जाता, तो गोखरू का पानी पिए। जौ का प्रयोग करें। जौ, हमने जौ का आटा, जौ का दलिया पहली बार देश को उपलब्ध कराया। ये मेरे सामने अभी भी रखा है, जौ का दलिया, जौ का आटा, ये रखा है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जौ और इसके साथ ये प्याज रखी है, ये परम औषधि है। जौ की रोटी खाओ, जौ में थोड़ा सा चना, थोड़ा सा बाजरा, रागी और गेहूं आदि जो भी मिलाना चाहो मिला सकते हो, नहीं तो अकेला जौ ही पर्याप्त है। जौ की रोटी और ऊपर से प्याज, गंठा, जो भी इसको बोलते हैं, जो है ओनियन, बड़ा जबरदस्त है मामला इसका। ये प्रयोग कर लिया ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे हम बोलते हैं जौ, गोखरू और धनिया। जौ, गोखरू और ये धनिया, धनिया, जौ और गोखरू। गोखरू का तो काढ़ा भी हमने पूरे देश को दे दिया। जौ को ऐसे ही कूट करके और उसका, इसको जैसे 50 ग्राम लिया और करीब 4 किलो पानी में पका दिया। जब करीब 1.5-2 लीटर बच जाए तो उसमें थर्मस में भर के रख रहे। जिनको पुराने से पुराने कोई भी मूत्र रोग है, और उससे फिर बहुत लोगों का पीएच से बढ़ जाता है, लगातार ये मूत्र रोग बना रहता है, तो पीएच से 1 से 2 सप्ताह में हमने पीएच से ठीक किया है। माताओं बहनों का CA-125 और पुरुषों का ये जो PSA का लेवल बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर और ये गर्भाशय का कैंसर, ये दूर हो जाता है इन्हीं चीजों से। बताओ, छोटी छोटी बातें, कपालभाति। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा जल्दी से बताइए, फिर अगला विषय शामिल कर लेते हैं। क्या जो बार बार लोगों से सुनते हैं पथरी हो गई है, किडनी में पथरी हो गई है या कहीं और हो गई है, तो क्या ये कम पानी पीने की वजह से होती है? क्या कोई रोल है पानी का इसमें? हाँ, कम पानी पीने की वजह से होती है। और कैल्शियम का जो आर्टिफिशियल इंटेक होते हैं ना, ये आजकल लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते हैं लोग, वो अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जो नेचुरल कैल्शियम खाते हो तो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी जो आर्टिफिशियल खाते हैं कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ पेनक्रियाज में स्टोन हो रहे हैं, गले में स्टोन हो रहे हैं, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो रहा है, किडनी में कैल्सिफिकेशन होकर के स्टोन बन रहा है। इसको निकालने के लिए हार्ट का और ब्रेन का तो मैंने देखा इससे अर्जुन की छाल दालचीनी से निकलता है, किडनी वाला तो गोखरू से निकल जाता है। और उसके लिए वृक्क दोष और वटी, लिथोम और अश्मरिहर रस, अश्मरिहर क्वाथ, ये बड़े जबरदस्त काम करते हैं। वैसे गोखरू, कुलथ और जौ, गोखरू, कुलथ और जौ, अकेला कुलथ से भी निकल जाता है। इसका पानी ज्यादा पिलाते हैं और इसी की बस्ती भी दिला देते हैं इससे। और लिथोम एक रेडीमेड उपाय है, उसका सेवन करके भी पथरी दूर भगा सकते हैं। पॉइंट भी दबा लेते हैं, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त होता है। जल ही जीवन है और जल किस तरह से जीवन है ये स्वामी जी ने समझा दिया है, लेकिन प्राणायाम के बगैर योगाभ्यास का सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो स्वामी जी एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दीजिए। देखो, भस्त्रिका प्राणायाम मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, पूरे शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए बहुत जरूरी है।
सामान्य गति से लेके तीव्र गति तक, ये भस्त्रिका जो करेगा वो 100 साल जिएगा। क्या बात है, भस्त्रिका बहुत जरूरी है। ये 2 से 5 मिनट करना। कपालभाति ये तो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। तो जो है ये गोखरू आदि ठीक है, ये सब किडनी को अच्छा करते हैं। लिवोग्रिट लिवर को अच्छा करता है, रिनोग्रिट किडनी को अच्छा करता है। किडनी पर बहुत बुरा असर हो रहा है, क्रिएटिनिन इतना बढ़ रहा है। और आजकल जो बच्चों को एंटीबायोटिक्स और बुखार की दवाई खिलाते हैं, कोजस बालक बैठा है, आज मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से। बच्चों को बुखार की दवा कभी नहीं देना, ये एंटीबायोटिक्स का जहर और फिर अलग अलग प्रकार की जो हम ये अंग्रेजी की जहरीली दवाएं देते हैं। इस बच्चे का आज 5.7 इसका क्रिएटिनिन है। ग्रोथ इस बच्चे की रुक गई है, लेकिन अब इस बच्चे को भी हमने योग से जोड़ दिया है। और इसके लिए ये बच्चा हिम्मत वाला, एक बार पहले तो इसका जोरदार अभिनंदन है। इसके माता पिता इसको मेरे पास लेकर के आए कि स्वामी जी कहते हैं चलो अब जो भी हो, अंदर नुकसान हो गया तो उसको भी पार पा सकते हैं। अब इस बच्चे को और स्वामी जी आईसीएमआर ने भी एंटीबायोटिक को लेने को लेकर के किडनी के ऊपर असर आ गया, अलर्ट किया था। अभी 2-3 दिन पहले ये खबर भी आई थी। और स्वामी जी इंडिया टीवी पर तो पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक मत लीजिए। ड्रग माफियाओं का ही रिप्रेजेंटेशन करता था, वो भी कह रहा है नहीं खाओ। चलिए आपको जहां जहां से लोग इस लेकिन वक्त वो देख ये रहे नहीं हैं, कहते कि आयुर्वेद लीजिए, वो ये नहीं कहते कि योग कीजिए, इतने जड़ हो गए। वो सभी अपने अपने प्राणायाम के सेशन को कंप्लीट करें और हम सवालों को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। फिर बाह्य प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी करते रहेंगे। भ्रामरी उद्गीत पे आप सवाल शामिल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। पहला सवाल सुनील का है स्वामी जी, और उनके घुटनों में जो कार्टिलेज होता है वो घिस गया है, अब ये क्या दोबारा वापस उनको मिल सकता है? बिल्कुल, कार्टिलेज घिसावा वापस आएगा। यही तो काम हम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया ने नहीं किया। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस WHO एक तरफ और इंडिया टीवी स्वामी रामदेव, जिस तरह मीनाक्षी हुसैन भाई आप लोगों ने जो कर दिया है ना, वो कहते हैं घिसे हुए घुटने वापस नहीं आते। लो वापस ले आओ, ये अभ्यास कर लो, थोड़ा घुटनों को ऐसे खींच लो, छोड़ लो, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लो, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, खाली पेट पेडानिल खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ऑर्थोकेयर ले लो, ऊँटने का दूध पी लो, घुटने वापस आ जाएंगे। लीवर के सेल गड़बड़ हो गए तो बकरी का दूध पी लो, लिवोग्रिट ले लो, लीवर फेल हुआ वापस ठीक हो जाएगा। लीवर के डीजनरेटिव सेल, पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल पेनकोग्रिट से, मधुनाशिनी मधुग्रिट से वापस आ जाएंगे। थायराइड के थायरोग्रिट से वापस आ जाएंगे। तो ये आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की शक्ति आई ग्रिड से, आंख का एयर ग्रिड से कानों की शक्ति वापस आ जाएगी। भाई बैठा है, दिखता नहीं था इसको, अब दिखने लग गया। जो अंधा हो गया था, महाराष्ट्र से आया, इसकी पत्नी मजदूरी करके और जो है यहाँ तक इसको लेकर के आई। ये सारी चीजें होती हैं, करना तो पड़ता है। देखो तो घुटने घिसे हुए ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लो। हम जिनके भी शक्तियां किसी कारण से क्षीण हो, उसको रिजुमिनेट करते हैं योग आयुर्वेद से। ये है बड़ी बात। स्वामी जी, शिवम को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और इसकी वजह से उनकी आंतों में सूजन आ गई है, अब ये कैसे ठीक होगा स्वामी जी? हाँ तो देखो, एक तो सर्वकल्प और कायाकल्प है, ये 2 काढ़े पी लो। और अभयारिष्ट पी ले, जिनको भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अभयारिष्ट, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी आदत नहीं पड़ती। और इनमें एक तो जमाल गोटा नहीं है, इसके अंदर जो सनाई पत्ती है वो आंव पैदा कर देती है, वो नहीं है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी थोड़ा दबा ले। मिट्टी पट्टी या हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ऐसे पानी की पट्टी भी पेट पर रख सकते हो। मिट्टी की पट्टी या पानी की पट्टी पेट पर रख सकते हो। कॉन्स्टिपेशन है, देखने में छोटी बीमारी लगती है, ये सब बीमारियों की जड़ है, वो ठीक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से। ये छोटे छोटे उपाय कर लो। थोड़ा सा खाली पेट सेव खा ले, थोड़ा अनार खा ले, पपीता का थोड़ा ज़्यादा सेवन करें, सलाद ज़्यादा खाएं, चबा चबा करके खाएं, खुश रहें। और खाने के 1 घंटे बाद जरूर 1-1.5 लीटर पानी पी लें दोपहर को। शाम को पानी पियेंगे तो रात को सुसु करनी पड़ेगी। चलो अगला प्रश्न आप ले लो, शिवम ठीक हो जाए। अगला प्रश्न मनोज का है। स्वामी जी, उनकी माताजी का फूड पाइप सिकुड़ गया है, इनके लिए कोई उपाय बताएं। फूड पाइप की सिकुड़न कैसे खत्म होगी? तो फूड पाइप सिकुड़ा हुआ अच्छा हो जाता है, लिवोग्रिट खाएं और प्राणायाम आराम आराम से करें और इस सर्वकल्प का काढ़ा पी लें। और अंदर का सिकुड़ा हुआ फूड पाइप वो कपालभाति से
और अनुलोम विलोम से अच्छा होता है। इसलिए 2 प्राणायाम करें। लेट करके पवन मुक्तासन हम बता ही रहे थे, मंडू का आसन और कर लें थोड़ा। एक ये जो सामने रखा हुआ है ना, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अच्छा है ही। ये गुलाब से बना हुआ, गुलाब के फूलों से बना हुआ गुलकंद, इसका भी सेवन करें। सामने में रंग भी रखे हुए हैं, ये हमने नेचुरल कलर दिए, क्योंकि ये सब केमिकल वाले कलर लगा लगा करके ना लोग एक दूसरे की चमड़ी को अगली होली तक खराब करके रख देते हैं। फिर वो एलोवेरा जेल लगाते हैं, एलोवेरा जेल पीते हैं, बहुत तरह के उपाय करते हैं, तब जा करके कहीं अच्छे हो पाते हैं। और ये सारे शरबत भी इसलिए रखे हैं कि केमिकल वाली चीज़ों से बचें। ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक्स, इसके बजाय शरबत पिया करें, जूस पिया करें। और इसमें भी हमने अच्छा स्वामी जी, आज आपने इतने सारे रंग के शरबत रखे हुए हैं, लग रहा है से लेकर के शरबत भी होली मना रहे हैं। बेजल लीची ड्रिंक, अलग अलग रंग के शरबत। हाँ ये ठीक कहा आपने। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव अगला की तरफ प्रश्न चलते हैं। शरीर में पानी की कमी को कैसे दूर करना है, उससे पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचना, ये सब आपने बता दिया। अब जरा ये समझाइए कि आज के आपके नुस्खे वाले पिटारे में क्या खास है जो आज आप बताने वाले हैं। आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। यह है छाछ है। होली का रंग गुलाल, न बन जाए सेहत की टेंशन। बदले मौसम, चढ़ती गर्मी का असर, किस योग से मजबूत रहेगी आपकी इम्यूनिटी। स्वामी रामदेव की कंप्लीट हेल्थ क्लास होली के हुड़दंग में करेगी आपका बचाव। तो होली का हुड़दंग रहे शानदार, इसके लिए कल सुबह जरूर अटेंड कीजिएगा स्वामी रामदेव की यौगिक क्लास। होली खेलने से पहले 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या है? तो देखो, एक तो ये जो फ्रूट्स है ना, जैसे वाटरमेलन है, ये केला है, पपीता है और खरबूजा तरबूजा है, इनमें पानी की मात्रा भरपूर रहती है। और फिर थोड़ा सा इसमें यदि ये अंगूर मिला लेते, इसमें भी भरपूर पानी रहता है। और फिर साथ में अनार मिला दिया तो फिर तो ये बहुत रंगीन भी हो जाता है। और साथ में देखो थोड़े थोड़े सेब है, अमरूद है और बेल जो है, इसका तो शरबत बिना मीठा मिलाए। और ये देखो, ये फ्रूट चाट, ये सर्दी में जरूर खाया करें और सुबह सुबह खा लें तो ये तो कंप्लीट नाश्ता हो जाता है। अब थोड़े से ज़्यादा ही चटपटे हैं हमारे हुसैन भाई की तरह और मीनाक्षी जी की तरह, तो मैंने आप तो चटपटे नहीं हो, मतलब आपको थोड़ा सा थोड़ा तीखा, थोड़ा नमक, थोड़ा अच्छा लगता खट्टा, है। तो ये इसमें थोड़ा सा थोड़ा, तो इसलिए मैंने ये पतंजलि चाट मसाला इसमें मिला दिया। आपकी फरमाइश नहीं तो रहती ही रहती। और जो है फिर ये मैंने बोला था वाटरमेलन तो बेस्ट है ही। और ये नारियल का पानी ना, इसके 100 गुण हैं। और भगवान ने क्या, कुदरत ने करिश्मा किया है। ऊपर 50 फीट ऊपर जो है धरती का पानी खींच करके फल के अंदर जो है पूरा खोखला करके और उसके अंदर इतना बढ़िया मीठा पानी भर दिया और सफ़ेद सफ़ेद मलाईदार अंदर जो है इसमें नारियल बना दिया। भगवान का शुक्रिया, उस खुदा अल्लाह का शुक्रिया किया करें। और ऐसे झरने के किनारे, नदी के किनारे यदि ये मौका मिले तो बात ही क्या है। अरे ये तो भूल ही गए, ये मक्खन और छाछ, उसमें लवण भाग कर हिंगवस्टर डाल करके पिए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो अब कल कुछ चलिए स्वामी जी, शरीर का पानी कार्यक्रम के साथ कुछ आपको नया सरप्राइज देंगे। धन्यवाद। शरीर का पानी मेंटेन रहे। और किसी दिन आपसे पूछेंगे कि आंखों का पानी जिनके सूख गया उसके लिए क्या उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। राहुल गांधी ने लंदन से आरएसएस और बीजेपी पर अब कौन सा नया अटैक किया, आपको पूरी डिटेल बताएंगे ब्रेक के बाद। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक